हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। ये आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी बुक है। आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो है लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने कुछ काम किया था। जो काम किया था वो ये कि यहाँ पे मैंने आपको मैथ शीट दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 का मैथ शीट जो है मैंने आपको करा दिया था। ये 34 में हुआ था, मतलब 30/30/04 में ये आपका क्लास हुआ था, जिसमें एक पेज हमने मैथ शीट कराया था, एक पेज होमवर्क के लिए दिया था। उसके बाद नेक्स्ट में जब टर्न आया था तो आपका जो है ये 0305 में ये क्लास हुआ था। 0305 में आपको CW कराया गया था ये, और उसी के साथ साथ आपको होमवर्क भी दिया गया था। तो ये होमवर्क उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे। आज जो है हमारी क्लास 2605 में हो रही है। 2605 में हम लोग इस एक्टिविटीज़ की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग अपने रीडर बुक को भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस एक्टिविटीज़ बुक में देख लेते हैं कि इस एक्टिविटीज़ बुक में 2605 में हमें क्या करना है। 2605 में हमें ये हमारा CW है। सबसे पहले आप अपनी इस एक्टिविटीज़ बुक को खोलिएगा, इसमें डेट डालिएगा, और डेट डालने के बाद यहाँ CW लिखिएगा, और फिर जो ये राइट स्लैंथिंग स्ट्रोक्स जो है इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने से पहले अब तो आपको पेंसिल चलाने आ ही गया होगा। तो आप जो ये यहाँ पे ब्लॉक में AKMNRVWXY ये सारे लेटर दिए हुए हैं। तो ये लेटर अभी अब पूरे लेटर को तो आपने लिखा नहीं है, लेकिन उसी के साथ पढ़ना तो आपने सीख ही लिया होगा। तो जो है इस लेटर पे सिर्फ आपको जहाँ जहाँ डॉट डॉट है वहाँ वहाँ आपको पेंसिल चला करके इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप इसको पेंसिल चला करके कंप्लीट कीजिए। जैसे ये एम फॉर मंकी बना है, हम लोग अभी एम फॉर मंकी तक पहुँचे ही नहीं है, लेकिन जो ये लाइन है वो हम खींच सकते हैं, बना सकते हैं, लेटर को हम पहचान सकते हैं। आप भी लेटर को पहचान ले रहे होंगे। तो ये लाइन जो है इस तरीके से आप इस पर चला करके खींच दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये राइट स्लैंथिंग लाइन जो है स्ट्रोक्स जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से जो है आपको भी पेंसिल चलाने हैं, और ये पेंसिल चलाने के बाद फिर आती है बारी यहाँ पे देखिए ट्रेस एंड राइट। ट्रेस एंड राइट मतलब जो ये दिया हुआ है डॉट डॉट, इस डॉट डॉट पे आपको पेंसिल चलाने हैं। तो चलिए इस तरीके से पेंसिल को चलाते हुए आपको ये अपनी पूरी जो राइटिंग बुक है, एक्टिविटी बुक है, इसको ये पूरे पेज को कंप्लीट करना है। तो मैं तो कर रही हूँ, आप देख भी पा रहे हैं कि मैं कर रही हूँ। आप भी अपनी एक्टिविटीज़ बुक को, जब आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप इस क्लास को करने के बाद अपनी एक्टिविटीज़ बुक को खोलिएगा, और उसमें पेज नंबर 11 पे ये दिया हुआ है। पेज नंबर 11 पे आप खोल करके ये जो है जो ये लाइन बनी हुई है डॉट डॉट में, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हुए आपको अपने ये पूरे पेज यानी पेज नंबर 11 को पूरी तरीके से इसको लाइन बना करके कंप्लीट करना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से करते हुए हम तो आपके साथ ही साथ ये CW कर रहे हैं। आप जो है इसके क्लास को पूरे अच्छे से देखिएगा, पहले शुरू से लेके आखिरी तक। जब आप इसको देख लेंगे उसके बाद जो है आप उसको बंद कीजिएगा, और फिर इसमें जो जो चीज़ें कही गई हैं उसको आप अच्छे से कीजिएगा। यदि वीडियो को पॉज करके कुछ करना होगा तो भी आप कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये एक बार स्टार्ट होगी तो फिर रुकेगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप जो है सही तरीके से अपने इस पूरे एक्टिविटीज़ बुक को, ये पेज नंबर 11 को कंप्लीट कीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसमें हमने आपको 2 पेज होमवर्क भी दिया है। वो इसलिए दिया है कि जो बच्चे लिखने में थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिखते हैं, जिनके लिखने की हैंड राइटिंग जो है वो सही नहीं है, वो जो है इससे सुदृढ़ हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आप जो है अपनी इस एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पे 2605 का डेट डाल करके HW लिख लीजिएगा, और दोनों पे मैंने लिख भी आया है। इसी तरीके से आप कीजिएगा, और ये जो है ये जितने इस कॉलम में दिए हुए हैं आपके लेटर, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। डॉट डॉट जो है उसको पूरा चला लीजिएगा पेंसिल, और उसके बाद ये दोनों पेज होमवर्क जो है कर लीजिएगा। कोई मस्ट नहीं है कि आप जो है 26 की डेट में ही इसको कीजिएगा। जब आपकी क्लासेस चल नहीं रहे हैं, आपको कहीं आना जाना नहीं है, आप घर के अंदर हो, तो आप जो है
एक पेज अगर सुबह कर लेते हो, दूसरे पेज शाम को भी कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पेज आप अभी कर लिए, आज की डेट में कर लिए, तो एक पेज जो है कल की डेट में कर लोगे। तो ये दोनों पेज आप जो है आपको करना है और किसी भी हाल में आप इसको ज़रूर करें, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ बुक हो गई कंप्लीट। और इसके बाद से हम लोग जो है अपनी कॉपी में आते हैं। लेकिन हम लोग कॉपी में आने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि आज जो हमारा सिचुएशन चल रहा है, जो समय चल रहा है, जिस तरीके का महामारी पूरे देश में फैला हुआ है, इसको देखते हुए जो है हम लोग अपने स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, हमारा स्कूल स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारी सुविधा के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। तो अब जो आपकी पढ़ाई होगी वो इसी तरीके से होगी और आपको इस पर पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है और पूरे अच्छे से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले कि आप अपनी सेफ्टी के साथ पढ़ाई कीजिए, आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। जो भी आपके पेरेंट्स हैं जो बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे या आपके साथ बैठ करके आपको वर्क करा रहे होंगे, वो भी इस बात को सुने कि वो खुद भी स्वस्थ रहें, आपको भी स्वस्थ रखें और फिर इसी के साथ जो है अच्छे से आपके क्लासेस सही तरीके से सुचारू रूप से चलते रहें। इसी कामना को करते हुए हम जो है इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0305 की डेट में हमारी पिछली क्लास हुई थी। पिछली क्लास यानी कि जो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे हमारा ब्रेक लग गया था। तो ये 305 की ये क्लास तो हो चुकी थी। इसके बाद जो है हमारा लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से हम लोग जो ये क्लास को नहीं कर पाए और हम लोग कुछ दिन जो है रोक दिए, ब्रेक लग गया, हम लोग स्कूल का आना जाना सब बंद हो गया। लेकिन अभी जो है लॉकडाउन तो है, अभी भी है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी छूट हम लोगों को मिली है कि हम लोग क्लासेस जो है वो आपको कंटिन्यू करा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो इस क्लास को है कंटिन्यू करा रहे हैं। तो 0305 की डेट में जो आपकी क्लास हुई थी वो लेटर जी हमने सीखा था और उसी के साथ साथ हमने ABCDEFG ये मतलब जितने लेटर यहाँ 7 लेटर है, यहाँ 7 लेटर का प्रैक्टिस हमने किया था। तो ये देखिए ये प्रैक्टिस हमने किया था, आपने भी किया होगा, ये वीडियो आप ही भी आपके फ़ोन में होगा ही होगा। तो और इसके बाद से जो है हमने आपको ये होमवर्क दिया था। मे भी डाउट कि यदि आपका ये होमवर्क नहीं किया होगा तो आप जो है इस होमवर्क को देख लीजिए और अच्छे से इस यही डेट डाल करके आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। उसके बाद से आज की हमारी क्लास जो है वो 2605 में हो रही है। 2605 में हमारा ये CW है और ये क्लास हम लोगों को 2605 में कंटिन्यू करना है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको यहाँ पे हम लोग रिटेन वर्क करने से पहले हम लोग अपनी रीडर बुक में चलते हैं और एक बार सबसे पहले हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, जो हमारा रिवीजन टाइम्स है। रिवीजन टाइम्स जो आप अभी घर के अंदर हो, सेफ हो और जो है अपने पेरेंट्स के बीच में पूरे टाइम आप घर के अंदर हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके पेरेंट्स ने इस बार आप पे बहुत ध्यान दिया होगा और आप अच्छे से अपना पूरा लेटर अभी तक पहचानना लिखना सीख गए होंगे। लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो हमें करना ही है। तो चलिए हम लोग जो है इसे एक बार फिर से रिवीजन में इसको कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ साथ बोलना। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U
U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। तो यहाँ पे आपका A से लेके Z तक कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग एक बार और पढ़ते हैं और विदाउट पिक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारा कैपिटल लेटर का अल्फ़ाबेट जो है कंप्लीट हो गया बोलने के सेंस में, जैसे हम लोगों को पढ़ना था। तो इसको जो है आप कम से कम दिन में 2 बार जरूर पढ़िएगा और उसी के साथ साथ एक रफ़ कॉपी लीजिएगा और उस रफ़ कॉपी में अभी तक मैंने जितने भी लेटर आपको पढ़ा दिए हैं उन सारे लेटर का जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग जो है अपनी कॉपी में चलते हैं और जिस लेटर का प्रैक्टिस हमारा नहीं हुआ है या आज की डेट में हम लोग को जिस लेटर का प्रैक्टिस करना है उस लेटर की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो है CW की कॉपी खोलेंगे और CW की कॉपी खोलने के बाद हम लोग जो है इसमें डेट डालेंगे। ये हमारा डेट है 2605 और यहाँ पे हम CW लिखेंगे। हम लोगों ने पहले क्या प्रैक्टिस किया, इसके पहले हम लोग G फॉर ग्रेप्स का प्रैक्टिस किया था और आज हम लोग G फॉर ग्रेप्स के बाद H फॉर हेन का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये 4 लाइन की कॉपी जो हमारी है इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 स्टिक लगानी है ऐसे और यहाँ पे H फॉर हेन, ठीक है। तो 3 हम लोग H बनाएंगे यहाँ पे एक लाइन में 3 बार H बनेगा 3 जगहों पे, ठीक है। एक ही लाइन में जो है हम लोग 3 बार H बनाएंगे 1 2 3, ये 3H हो गया, ठीक है। अब इस H का हम लोगों को अपने पूरे पेज में इसका कंप्लीट रिवीजन करना है, यानी कि इसको लिखना है। तो डॉट डॉट की सुविधा से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब डॉट डॉट क्या करेंगे, हम G फॉर ग्रेप्स यदि हमने बना लिया तो समझना है कि हमें अब डॉट डॉट नहीं करना है। वो जितना टेढ़ा मेढ़ा है यदि हम उस लेटर को लिख लेते हैं तो फिर हम कोई H के लिए या इसके आगे जितने भी लेटर हमारे हैं उसके लिए डॉट करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग को पहले यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे हमारी सुविधा के लिए कि जैसे आप भी अपना सुविधा के हिसाब से या अपने पेरेंट्स को बोल करके अंडरलाइन करा लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक बहुत अच्छा लिखना सीख गए होंगे तो वो जो है उनको अंडरलाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल लेटर का हर लेटर जो है ऊपर के 1 2 3 लाइन तक ही लिखा जाता है, नीचे वाली ये लाइन में नहीं आती है। तो इस तरीके से यहाँ इस तरीके से जो है आप अंडरलाइन करवा लीजिएगा और अंडरलाइन करा करके फिर इसमें पेंसिल के थ्रू जो है आप H फॉर हेन को कंप्लीट कीजिएगा। मैं भी आपके साथ ही साथ H फॉर हेन आपको दिखाते हुए करती हूँ कंप्लीट। तो ये हमारा जो है पूरे पेज में H फॉर हेन का डॉट डॉट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको बता भी दिया कि आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। और अब जो है ये हमारी पेंसिल है, हम इस पेंसिल के थ्रू आपको पूरा प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी बोल बोल करके लिखना होगा। स्टार्ट कीजिए आप भी इसको लिखना। तो अभी तो आप देख रहे होंगे लेकिन आप बोल सकते हैं, पहले आप इस पूरे क्लास को देखिएगा उसके बाद आप अपनी कॉपी का यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे 2 लाइन आप बनाएंगे और दोनों लाइन को जो है बीच में ऐसे यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये बन गया हमारा H फॉर हेन। इस तरीके से करते हुए H फॉर हेन को हम लोगों को कंप्लीट करना है। ये देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ये और ये लाइन के बीच में जो ये एक लाइन है इस लाइन को हमको कंप्लीट करके H फॉर हेन लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया H फॉर हेन, H फॉर हैट, जो भी आप पढ़िए, लेकिन ये लेटर जो है आपका H ही है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हुए आप भी बोल बोल के H फॉर हेन, H फॉर हेन, H फॉर हेन,
H फॉर हेन, ऐसे ही बोल बोल के आप जो है अपनी पूरी कॉपी में H फॉर हेन को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब आपका ये H फॉर हेन कंप्लीट हो जाएगा तो इसी के साथ साथ हम लोगों को एक लेटर की प्रैक्टिस और करनी है, और वो लेटर है, अभी हम पीछे पेज में जब करेंगे तब आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग इस पेज की प्रैक्टिस को देखिए, और उसके बाद से आप जब ये पूरा देख लीजिएगा तो आप भी अपनी CW की कॉपी निकालिएगा और उसमें अपना ये कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लोगों के पास मैसेज जाएगा कॉपी का तो वो कॉपियाँ जो हैं आपको स्कूल में ला करके आपके पेरेंट्स के द्वारा सबमिट करना पड़ेगा, तो फिर वो कॉपी चेक करके आप तक पहुँचेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका H फॉर हेन पूरी तरीके से पूरे पेज में कंप्लीट। तो ये हो गया H फॉर हेन। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप H फॉर हेन को, ये आपका H फॉर हेन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर हमारा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये रीडर बुक आप अपनी देखिए एक बार। जैसे हमने A का प्रैक्टिस किया, A B C D E F G H, ये हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके बाद हमारा कौन सा लेटर आने वाला है, आई। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यदि हमने एच लिख लिया है तो आई तो बिल्कुल सिंपल, एक लाइन खींचनी है। तो आज हम लोग ना एच और आई दोनों का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आई को अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे करने जा रहे हैं। तो टर्न कीजिए पेज और शुरू कीजिए इसको भी करना। ये देखिए ये हमने पेज टर्न कर लिया और ये भी हमारा CW है, तो हमने इसको भी जो है CW लिख लिया है, और आई फॉर आइसक्रीम मैंने यहाँ पे 3 जगहों पे लिख लिया है। अब हम लोग इसको भी जो है आई फॉर आइसक्रीम को पूरे कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं ये देखिए, पहले एक लाइन खींच देंगे और छोटे छोटे डॉट्स जो है इसके ऊपर लगा देंगे। आई फॉर आइसक्रीम हमारा बन करके तैयार। तो ये हो गया आई फॉर आइसक्रीम, और बोलते हुए इस लेटर को भी हम लोग लिखेंगे आई 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 आई। जैसे मैं बोल करके आपको लिखने के लिए बता रही हूँ, सेम वैसे ही आप अपनी कॉपी में बोल करके लिखिएगा, ताकि आपको कोई भी लेटर भूलेगा नहीं और लंबे समय तक कभी भी नहीं भूलेगा अगर आप इस तरीके से लिखना शुरू करते हैं। तो यदि आप लिखने में आज के डेट में कोई भी लापरवाही करते हैं तो आगे जाके आप हर जगह कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए जो है आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, ये चीज़ क्लियर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको लिखने की कैसे सिस्टम से, किस सिस्टम से स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है ना। तो ये जो है आई फॉर आइसक्रीम आपका आज हो गया। आज हम लोग जो है एच फॉर हेन और आई फॉर आइसक्रीम इन 2 लेटर का प्रैक्टिस किए हैं, और इसी को जो है हम लोग अपनी होमवर्क की कॉपी में कैसे करेंगे ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारा आई फॉर आइसक्रीम जो है कंप्लीट हो गया, ये लेटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलिए अपनी होमवर्क की कॉपी की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी क्लास वर्क की कॉपी है उसमें जो आपको आज की डेट का एच और आई का प्रैक्टिस करना है, और जो हमारी होमवर्क की कॉपी है उसमें आपको क्या करना है, तो ये देखिए उसको, ये हमारी होमवर्क की कॉपी है। सबसे पहले तो यहाँ पे SW लिखिएगा, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा 2605, ठीक है, ये डेट हो गया। यहाँ पे हमने SW लिख दिया। अब SW लिखने के बाद हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम A से लेकर के I तक के जितने लेटर हैं उसको एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखिए राइट फ्रॉम, WRITE, राइट, FROM, राइट फ्रॉम A to I, यानी A से लेके I तक के लेटर को लिखना है। अब कैसे लिखना है, यहाँ पे हम एरो बना रहे हैं, ये देखिए एक एरो मैंने बनाया है, यहाँ पे लिखना है A B C D E F G H I, यहाँ हो गया। यानी 2 लाइन और 2 लाइन के बाद ये तीसरी लाइन, थर्ड लाइन, 1 2 3 लाइन के अंदर हम लोगों को इसको लिखना है
ए से लेके आई तक के लेटर को। कितने लेटर होते हैं इस ए से लेके आई के बीच में? एक, यहाँ से काउंट करेंगे A B C D E F G H I, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ए से लेके आई तक के बीच में पूरा 9 लेटर है। इस 9 लेटर को हम लोग को 3 लाइन में करना है। अब यहाँ पे जब हम लोग को 2 बार इसको लिखना है, एक बार तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है और एक लाइन या 2 लाइन आप छोड़ दीजिए और फिर एक एरो बना लीजिए, ठीक है। एक ही पेज में 2 बार आपको एरो बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने एरो बनाया है और इस तरीके से एक लाइन में 4 लेटर के लिए मैंने डॉट बनाया है। तो 4 4 8 हो गया और 1 लेटर जो बच रहा है वो 3rd लाइन में हमने डॉट बनाई है, अंडरलाइन किया है उसके लिए। और उसके बाद इसमें हमको ए से लेके आई तक के लेटर को साथ में लिखना है और फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे भी एरो बनाया है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है, A B C D E F G H I। तो ये हो गया आई तक, तो यहाँ पे भी हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे इस पेज में आपको ए से लेके आई तक के लेटर को एक साथ 2 बार लिखना है। एक बार ये जो एरो बना है इसमें और दूसरी बार जो है यहाँ पे लिखना है। ये ध्यान से देख लीजिए आप। तो ये हो गया आपका आज का होमवर्क। आज की क्लास वर्क हो गई, होमवर्क हो गई और एक्टिविटीज बुक में तो हो ही गया। पढ़ने के लिए जो भी चीज़ें जाएगी वो PDF के थ्रू भेज दी जाएगी आपको कि आपको क्या पढ़ना है। और इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।